तर्वभिनेदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शतवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। संत समाज की जय हो। ब्राह्मण समाज की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। देवी है मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यादव कुलभूषण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र व उनके वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। अथ संकीर्तन सभी गाएंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे, आनंद के साथ गाएंगे, जो जहाँ है वहाँ गाएंगे। कथा से पहले कीर्तन का भाव है भगवान का आवाहन या वातावरण को शुद्ध करना, क्योंकि यहाँ भगवान की अब कथा प्रारंभ होनी है। इसके लिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ
वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा सभी गाइए कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस तीसरे दिन की कथा। कल द्वितीय दिवस में प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद का वर्णन हुआ, जिसमें परीक्षित राजा का जन्म, उन्हें शाप लगना और श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा द्वितीय स्कंद में कथा प्रारंभ। अब यहाँ से आगे तृतीय स्कंद प्रारंभ है, जिसमें प्रश्न यह हुआ, श्री शौनक जी प्रश्न करते हैं। उन्होंने सूत जी से पूछा, सूत शौनक संवाद। भागवत जी में गोकर्ण जी ने ये कथा धुंधकारी को सुनाई है। यही कथा सनत कुमार भगवान भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को सुनाते हैं, और यह कथा वेद व्यास भगवान अपने शिष्यों के प्रति कहते हैं। यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई है। ऐसा और यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। भागवत कथा के 7 वक्ताएं हैं और 7 ही श्रोता हैं। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से ये कथा सुनते हैं। प्रश्न हुआ तृतीय स्कंद में, एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किला छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्। महाराज जी, आपने प्रथम स्कंद में बताया कि श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा करके लौटे महाभारत हो जाने के बाद, पर यह नहीं बताया कि विदुर जी गए कब थे, और उन्होंने जो हस्तिनापुर का त्यागन किया, छोड़ा, तीर्थ यात्रा करने गए, क्यों गए? ऐसी क्या बात हुई जो हस्तिनापुर को उन्होंने त्याग दिया और सब को छोड़ के तीर्थ यात्रा में चले गए? क्या बात रही? ये मेरा प्रश्न है। सूत जी महाराज सावधान करते हैं, शौनकादि ऋषियों, प्रश्न बहुत अच्छा है। विदुर जी जो थे वो भले ही मंत्री पद पर रहे हों, पर एक संत पुरुष थे, वो एक सज्जन पुरुष थे। विदुर जी ने जो हस्तिनापुर का त्यागन किया, इसमें भगवान की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि यदि विदुर जी हस्तिनापुर को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागन करते,
तो महाभारत भी हो नहीं पाता। एक भी संत हमारे बीच में उपस्थित है तो हमारा अनिष्ट होगा नहीं। ये बात भागवत जी में विदुर जी को लेके और रामायण में विभीषण को लेके बताई गई, क्योंकि विभीषण ने भी लंका का त्यागन कर दिया था। विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्यागन कर दिया। भगवान ने विचार किया ये संत पुरुष विदुर यहां रहेंगे, फिर युद्ध हो अच्छा नहीं लगेगा। एक संत के रहते इतने लोग मारे जाएं ये ठीक नहीं है। संत की बड़ी महिमा है। रामायण में भी विभीषण जब तक रहे शांति थी और विभीषण के बाद ही सारे राक्षस मारे गए, ऐसी कथा है। अपमान हुआ विदुर का, अपमान हुआ विभीषण का। एक बार की बात, धृतराष्ट्र ने जब जाना कि दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, हठ पर अड़ा है, जिद कर रहा है, तो विदुर जी को बुलाया। कहा विदुर बताओ स्थिति ऐसी है, अब क्या करना चाहिए। मतलब तुम बड़े नीतिज्ञ हो, बड़े विद्वान हो, नीति शास्त्र के ज्ञाता हो, क्या करना उचित है। विदुर जी ने कहा भैया महाराज, नीति की बात आप कहते हैं तो नीति ये कहती है सहेस दोषा पुरुषाद विडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णास कृष्णाद विमुखो गत स्त्री त्यजा स्वशैवम कुल कौशलाय। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो बैर के पुतले दुर्योधन को निकाल के बाहर खड़ा कर दो। ये दुर्योधन आपके यहां रहेगा तो कुशल होने वाला नहीं है, मंगल होगा नहीं, अमंगल ही अमंगल है आगे जाके। और सबके लिए ये बड़ा भयानक है। नीति कहती है किसी एक व्यक्ति को निकालने से एक कुल का भला हो रहा है तो उस एक व्यक्ति को निकाल दो। एक कुल को निकालने से गांव का भला हो रहा है, उस कुल को गांव में से निकाल दो। एक गांव को निकालने से जनपदम स्यार्थे एक जिले का भला हो रहा है, उस गांव को जिले में से निकाल दो। आत्मार्थीम पृथ्वीम त्यजेत, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी का त्यागन कर देना चाहिए। इसका अर्थ है जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वो छोड़ करके वहां चले जाओ जहां आपको कोई जानता न हो, पहचानता न हो, वहां चले जाओ। यही नीति कहती है। नीति और नीति की बात न मानो, अपनी चलाओ तो तुम्हारे मन में आवे सो करो। पर दुर्योधन के रहते हस्तिनापुर का कल्याण नहीं है, ये निश्चित बात है। सज्जनों, विदुर जी समझा ही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि चले आए। बात सुन ली दुर्योधन ने, बात सुन ली और कहने लगा वाह रे दासी पुत्र वाह, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। मेरे यहां रहते हो, मेरा खाते हो
और मेरे ही विरोध में खड़े हो। मैं देखता हूं कौन किसी निकालता है। मेरे पार्षदों, इस दासी पुत्र में धक्के दो और निकाल दो बाहर, निकाल दो बाहर। विदुर जी ने कहा धक्के देने की जरूरत नहीं है, मैं जा ही रहा हूं, मैं जा ही रहा हूं। सज्जनों, विदुर जी संत थे, बहुत बड़े संत थे। यदि वो चाहते केवल दृष्टि मात्र से दुर्योधन को भस्म कर देते वहीं, ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्योंकि संत वही है जो बहुत सहन करे। जिसके अंदर सहनशीलता हो वही संत है। कपड़े वपड़े पहनने से, कपड़े लगाने से संत होते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है। ऐसा विधान होता तो हनुमान जी को संत नहीं कहा जाता, जाम्बवंत को संत नहीं कहा जाता। क्योंकि इनका भेष क्या, इनका तो शरीर ही अलग था। हाँ, संत वही है जो बहुत सहन करे, सहनशीलता रखे। विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्यागन कर दिया, छोड़ के चले गए। और वहां रामायण में अस कह कीने सी चरण प्रहारा, वहां भी अपमान हुआ विभीषण का, और यहां अपमान हुआ विदुर जी का। एक बात बताएं, संत पुरुष का सम्मान न कर पाओ कोई बात नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान न कर, क्योंकि फिर ये भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि संत तो कुछ नहीं कहेंगे पर भगवान सहन नहीं करेंगे। भगवान तो संतों के पीछे पीछे घूमते, ध्यान रखते हैं, भगवान सहन नहीं करेंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का, संत का अपराध किया, अपमान किया, तो राम जी की क्रोधाग्नि में वो भस्म हो जाता है। राम जी की क्रोधाग्नि। संत विदुर चले गए तीर्थाटन में, और विभीषण जी आ गए राम जी की शरण में। न वहां कोई संत रहा, न यहां कोई संत रहा, और उसके बाद का परिणाम किसी से छुपा नहीं है कि लंका में क्या हुआ और हस्तिनापुर में क्या हुआ। विध्वंस उड़ गया, विध्वंस। ऐसी कथा। भले ही मंत्री पद पर रहे हो संत विदुर, पर सज्जनों राजकोष से कुछ भी लेते नहीं थे ना। अब आप कहेंगे भाई राजकोष से लेते नहीं है तो फिर कैसे इनका गुजारा होता होगा? मंत्री का गुजारा कैसे होता है? इसीलिए तो इन्हें संत कहा गया। खेतों में चले गए, कहीं बथुआ ले आए, उबाल लिया, नमक मिर्च मिलाया, दोनों लोगों ने पाया, और भगवान का कीर्तन भजन, यही इनका चलता था। ये विदुर जी की बात है, क्योंकि वो जानते हैं राजा के अन्न में दोष होता है। राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। और आज के समय में तो पूछो मत भैया, राशन के नाम पे सभी खा रहा है, ज्यादातर लोग खा रहे हैं। दोष क्यों होता है? दोष इसलिए होता है कि राजा पे आता कहां से है? टैक्स से आता है राजा पे। राजा जो कर लेता है वो आता है। अब जाने कौन कौन कैसे कैसे टैक्स भर रहा है बेचारा, है अपना गुजारा कर रहा है। राजा उसे इकट्ठा करता है फिर बांटता है। इसलिए राजा के अन्न में दोष है।
भगवान श्री कृष्ण भी जब आते हैं दुर्योधन के यहाँ पे शांति दूत बन करके, तब दुर्योधन ने कहा मेरे यहाँ भोजन कीजिए। भगवान कहते हैं नहीं, तेरे यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, तेरा खा लिया तो। तेरे यहाँ रोटी नहीं खाऊंगा, और भोजन भी आप भी किसी के यहाँ करते हो। भगवान की बात नहीं है, ये हमारे सबके ऊपर लागू है। नहीं, पंडितों पे लागू नहीं है, हम पे लागू नहीं है, आप सबके ऊपर लागू है। बताएंगे हम पे क्यों लागू नहीं है। क्योंकि भोजन दो ही स्थितियों में आप किसी दूसरे के यहाँ करते हो, प्रेम में या विपत्ति में। द्वे विधि भोजन कीजे राजा, विपत्ति पड़े के प्रीति। तेरे प्रीति न मेरे आपदा, यही बड़ी विपरीत। आप प्रेम में किसी के यहाँ खाएंगे या विपत्ति में किसी के यहाँ खाएंगे। तीसरी वो स्थिति नहीं है जो आप किसी के यहाँ भोजन करें। हम पंडितों पे इसलिए लागू नहीं है भाई कि ज्यादातर दूसरों के यहाँ खाया जाता है, कोई प्रेम से खवा चाहे बिना प्रेम से खिला। कथा के नाम पे 7-8 दिन हमें तो गुजारने और क्या। इसलिए हम लोगों पे ये बात लागू नहीं है, बाकी सब पे लागू है। विदुर जी राजकोष से कुछ नहीं लेते, बथुआ ले आए, साग विदुर घर खायो। भगवान भी दुर्योधन से मना कर देते हैं और पहुंच जाते हैं विदुर के यहाँ पे। और वहां क्या हो रहा है विदुर के यहाँ कि चूल्हे पर बथुआ उबल रहा है भगोने में, और दोनों लोग कीर्तन में मस्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये इनका दैनिक दिनचर्या चल रही है। भगवान बाहर खड़े हैं और कहते हैं काका जी, काकी जी, दरवाजा खोलिए। और कीर्तन में मस्त हैं, उन्हें क्या पता बाहर कौन आवाज लगा रहा है। जबकि जिनका कीर्तन कर रहे हैं वही बाहर खड़े हुए हैं। पन्ना कीर्तन में भी तो भगवान है। कीर्तन बंद हुआ, भगवान आवाज लगा रहे थे। विदुर जी ने दरवाजा खोला तो श्री ठाकुर जी दरवाजे पे, विदुर के दरवाजे पे। वहां भगवान मेवाओं का त्यागन करके आए, पकवानों को छोड़ के आए। और यहाँ जब आए विदुर जी ने चरण धोए और अपने को धन्य माना कि मेरे यहाँ भगवान आए हैं, मेरे यहाँ श्री ठाकुर जी पधारे हैं। बिठाया, चरण धो के चरणामृत लिया और हाथ जोड़ के कहा भगवान आदेश करें, क्या सेवा की जाए। भगवान कहते हैं हमें भूख बहुत लगी है, हमें खाने को दो कुछ। और इनके यहाँ क्या है, बथुआ उबल रहा है भगोने में। हाँ भगवान अभी व्यवस्था करता हूं। और बाहर निकलने लगे। भगवान ने कहा बाहर काहे को जा रहे हो, ये चूल्हे पे क्या चढ़ा है। नहीं 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 भगवान ये कुछ नहीं है, मैं अभी लाता हूँ, कुछ लाता हूँ। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। भगोना उतारा गया, उसे ठंडा किया गया, नमक मिर्च मिलाया और भगवान के आगे रख दिया। यही उपलब्ध है प्रभु। और भगवान ने बड़े प्रेम से दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जहां प्रेम है वहां वस्तु की प्रधानता नहीं होती, वहां जो हो जाए उतना बहुत, उतना बढ़िया, पर्याप्त। और प्रेम न होने पर चाहे आप जो रख दो, मेवा पकवान सब फीके बेकार। ये बात भगवान पर ही नहीं, हम सबके ऊपर लागू है। अपने ऊपर घटाइए। आप कहीं निर्धन व्यक्ति के यहां गए हैं और बेचारे ने जैसे तैसे करके रूखा सूखा नमक मिर्च से जैसा तैसा आपके सामने प्रस्तुत किया और हाथ जोड़ के बोला, जी ये आपको बढ़िया बढ़िया तो क्या लगेगा, इसमें है ही क्या बढ़िया लगने को, पर हमारा सम्मान रखने के लिए थोड़ा सा पा लीजिए, बड़ा स्वाद आएगा, जो भी होगा उसमें स्वाद आ जाएगा। आप धनवान व्यक्ति के यहां गए हैं, थाली बढ़िया सजी है, सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं, पर जिमाने वाले का मुंह लटका है और थोड़े ऊपर से थाली को डाल दे, आपसे कह दे कि लो खा लो, स्वाद आएगा? वही स्वाद खत्म। स्वाद फिर किसमें है भाई? स्वाद वस्तु विशेष में नहीं होता, स्वाद प्रेम में होता है। जहां प्रेम है वहां स्वाद है, और भगवान को तो प्रेम ही अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि राम जी से प्रेम करो पड़ोसी से लड़ो, ऐसा भी नहीं है। सबसे प्रेम करो, प्रेम व्यवहार रखो सबसे। राम जी ये बताते हैं, प्रेम के साथ व्यवहार करें सभी से, चाहे जो हो, कोई जीव हो। मानव से मानव का मतलब नहीं है, कोई जीव हो, क्योंकि सभी में तो भगवान, सभी में तो ठाकुर जी। किससे आप द्वेष करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कहते हैं, मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं होता हूं, मैं भाव का भूखा होता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजे जो मुझको, भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए, आप हो जाए मेरा भरपूर ये सत्कार है, यही सम्मान बहुत है। मेरा हो जाए, मेरे से प्रेम करे, बस ये पूर्ण सत्कार है, पूर्ण सम्मान है। साग विदुर घर खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई। एक भजन भैया से सुनते हैं और फिर आगे कथा सुनाते हैं आपको। जी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम नशा जब चढ़ जाएगा, हूँ राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाए मतवाला, वो पीले पीले रे राम नाम ओ पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला। राम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाए मतवाला। पीले ओ पीले
पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला। और प्यारे, ये राम नाम का प्याला किस किसने पिया? दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाई सभी। हो राम नाम रस प्याला पीकर मीरा भई दीवानी, राम नाम रस प्याला पीकर मीरा भई दीवानी, राम नाम रस प्याला पीकर मीरा भई दीवानी, राम नाम रस प्याला पीकर मीरा भई दीवानी। गली गली में धूम मचा दी वो महलों की रानी, गली गली में धूम मचा दी वो महलों की रानी। अब तो तू भी पीले बंदे, अब तो तू भी पीले बंदे, ओ अब तो तू भी पीले बंदे, अब तो तू भी पीले बंदे, हो जाए मतवाला पीले ओ पीले ओ पीलो पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला। प्याला पीकर हरि के भजन सुनाए, सूरदास ने प्याला पीकर हरि के भजन सुनाए, सूरदास ने प्याला पीकर हरि के भजन सुनाए, सूरदास ने प्याला पीकर हरि के भजन सुनाए। अपने भक्त की लाज बचाने स्वयं कन्हैया आए, अपने भक्त की लाज बचाने स्वयं कन्हैया आए। तेरे सारे दुख जाने हैं, 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 मोहन मुरली वाला पीले ओ पीले ओ पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला, पीले पीले रे राम नाम का प्याला।
पीकर भारी कष्ट उठाए। प्रहलाद भक्त ने प्याला पीकर भारी कष्ट उठाए। प्रहलाद भक्त ने प्याला पीकर भारी कष्ट उठाए। प्रहलाद भक्त ने प्याला पीकर भारी कष्ट उठाए। नरसिंह रूप धरा प्रभु ने जब उसे बचाने आए। नरसिंह रूप धरा प्रभु ने जब उसे बचाने आए। पल में मार दियो वो पापी, पल में मार दियो वो पापी, पल में मार दियो वो पापी, पल में मार दियो वो पापी। जय हो तेरी दयाला पीले। ऐसे नहीं प्यारे दोनों हाथ उठाइए, सभी उठाइए, गाइए भाव से। ओ पीले पीले रे राम नाम का प्याला, 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 पीले पीले रे राम नाम का प्याला। हे राम बोलो नारायण भगवान की जय हो। तदोपरांत श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में श्री उद्धव जी मिले और उद्धव जी ने पूरी बात बताई। तब तक महाभारत हो चुका था, भगवान भी स्वधाम के लिए जा चुके हैं। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान चले गए और मुझे एक बार मिले जब शांति दूत बन करके गए थे, बस उसके पहले भी नहीं मिल पाए और उसके बाद भी नहीं मिले। मैं बड़ा अभागा हूं। पर विदुर ये कहते हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान के सानिध्य में रहने का सौभाग्य, उनके प्रसादी वस्त्र प्रसादी खाने के लिए तुम्हें प्राप्त हुआ। उनके साथ रहे, उन्होंने तुम्हें अपना मित्र माना, सखा माना। हमारे ऐसे भाग्य नहीं है, हम तो अभागे हैं। और अभागा वही है जो भगवान से दूर है। हृदय से तो विदुर पास में है, पर एक इच्छा है, एक भावना है कि अरे हमें भी भगवान के साथ रहने का, उनका प्रसादी पाने का अवसर मिलता तो बड़े भाग्य हमारे भी होते। उद्धव कहते हैं, ना तुम अभागे नहीं हो विदुर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें याद किया। 3 बार याद किया, जब भगवान गए तब उन्होंने तुम्हें 3 बार याद किया। कोई भक्त भगवान को याद करता है तो वो साधारण भक्त है, और भगवान जिस भक्त को याद करें वो श्रेष्ठ भक्त होता है। सज्जनों, श्रेष्ठ भक्त होता है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि भगवान ने तुम्हें याद किया, भगवान ने तुम्हारा ध्यान किया, और उन्होंने चलते चलते मैत्रेय को बताया, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया, पर अपने प्यारे विदुर को मैं कुछ भी दे नहीं पाया, कुछ भी नहीं दिया।
कितने प्यारे भक्त हैं वो मेरे, कितना त्याग है उनके अंदर। मंत्री पद पर थे, जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो खाने को कुछ नहीं था, बथुआ उबाल रहे थे, बथुआ। ऐसा भाव उनका, और उनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैत्रेय, यदि वो तुम्हारे पास आवे तो उन्हें ज्ञान देना, आत्मज्ञान देना, आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान के समान कोई भी चीज सुखी नहीं कर सकती। जिसे आत्मज्ञान है वही सुखी है। अपने आप का ज्ञान, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, अपने आप का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो मैं तो 3 बार याद किया था, भगवान ने 3 बार। और वो हरिद्वार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, जो पूछना है उनसे पूछो, प्रश्न करो, वो उत्तर देंगे और तुम्हें शांति मिलेगी। विदुर जी को अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे याद किया। उनके हृदय में मैं था, तभी तो उन्हें मेरी याद आई। और मेरी याद आई, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। सज्जनों, जो भगवान से जुड़ जाते हैं ना, वो अपने आप को एकदम तुच्छ मानते, तुच्छ, बहुत छोटा मानते अपने आप को। और जो भगवान से जुड़े नहीं है, वो इस देहाभिमान में ऐसे रहते हैं जाने हम क्या है, हम कौन है। देह का अभिमान। भगवान से जुड़े विदुर जी कहते मैं तो कुछ भी नहीं। और ये विदुर जी की बात नहीं है, बड़े बड़े सारे भक्तों की बात है। इनकी वाणी को देखें तो श्री हनुमान जी महाराज, जो प्रातः स्मरणीय है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, जो प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, वो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अस्मे अधम सखास मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। हनुमान जी रोने लग गए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी तो जाति भी बड़ी अधम है, बंदर हूं मैं, बंदर। पर मुझे भगवान ने अपना लिया, मुझे अपना बना लिया। ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज, जो हर समय राम 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 जप करते हैं, वो श्री हनुमान जी ये बात कह रहे हैं। और हम लोग कैसे तनिक थोड़ा भक्ति भाव आ जाए तो लगता है हम जाने कितने बड़े भगत बन गए। हम लोग कुछ भी नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो तिन ही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये सूरदास जी की वाणी। तुलसीदास जी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। मैं प्रसिद्ध पापी हूं, जाना माना पापी हूं, और आप पापों का हरण करने वाले हो प्रभु, आप पापों का नाश करने वाले हो प्रभु। ये वाणी तुलसीदास जी की है। तो भक्त जो होते हैं, प्रशंसा करना न सुनने में भी संकोच लगता है। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो उन्हें संकोच लगता है, अरे भैया हम इस योग्य का हैं, इतना क्यों बढ़ा रहे हो हमें। ये भक्तों के भाव होते हैं। और जो देहाभिमान में रहते हैं, उन्हें तो सज्जनों प्रशंसा ही अच्छी लगती है, रावण की तरह ठकुर सुहाती।
रावण के मुंह पे प्रहस्त ने एक बार बोल दिया था, कह दिया था कि आप शरण में जाइए, वो भगवान है, उनसे बैर न करें, मेरी बात मान लें। ये जितने भी आपके मंत्री आदि कहें, मुंह पे अच्छी लगने वाली बात करते हैं, हितकर बात नहीं है, कल्याणदायी बात नहीं है। ये प्रहस्त ने, रावण के पुत्र ने रावण को कहा, पर पता है रावण ने कहा तू ऐसा है, तू भाग यहां से, तेरी यहां जरूरत नहीं है सभा में, ये ज्ञान तुझे किसने सिखाया, चल। क्योंकि वो सही बात बोल रहा था, हितकर बात बोल रहा था, वो मुंह पे लगने वाली, अच्छी लगने वाली बात नहीं बोल रहा था। पर अभिमानियों को वही बात अच्छी लगती है, बस उनकी तारीफ करते रहो, तारीफ करते रहो। हाँ, झूठी तारीफ किसी की न करें। क्यों करें? हम तो कह रहे हैं न किसी की निंदा की जाए, न किसी की स्तुति की जाए। निंदा तो किसी की करनी नहीं है, और स्तुति तो हम करेंगे क्यों? स्तुति केवल भगवान की, प्रशंसा केवल भगवान की। प्रभु आप हैं, निंदा तो करनी नहीं है, क्योंकि निंदा से पाप लगता है। जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके पाप तो कटेंगे, पर कट के कहां जाएंगे? जो निंदा कर रहा है उसके पास जाएंगे। एक कथा सुनाऊं मैं आपको निंदा के विषय में। एक जगह क्या हुआ, एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। ब्राह्मण आए, पर खीर बनी थी, पूड़ी बनी, सब्जी बनी, सब बना, बढ़िया बढ़िया बना। खीर जो बनी वो मैदान में कढ़ाई रखी थी, भट्टी लगी थी मैदान में, ऊपर कुछ था नहीं उसके। एक चील पंजे में सर्प को पकड़ के उड़ रही है, और उसके पंजे से वो सर्प कढ़ाई में गिर जाता है, खीर में गिर जाता है। सारी खीर जहरीली हो गई। न ये बात हलवाई को पता है, न राजा को पता है, किसी को नहीं पता है। और आप जानते हैं, सबसे पहले कहीं भोजन की बात आवे कि आओ पंडित जी, सबसे पहले आप ही खाओ। कहीं भी कोई आयोजन कार्यक्रम हो, ज्यादातर पंडित जी आओ, और इसलिए भी पंडित जी को खिलाया जाता है कि महाराज आप घर घर खाते हैं, आपको स्वाद की ज्यादा जानकारी है, बताओ कैसा बना, नमक मिर्च कैसा है, मतलब ये भी बात है। और दूसरे कुछ भी हो वो आप ही झेलो, ऐसा भी है। तो पंडित जी लोगों को बिठा दिया गया, और पंडित जी आप जानते हैं ब्राह्मण मधुर प्रिय, सबसे पहले खीर ही उठाई, और खीर जहरीली है ये हम बता चुके। भैया खीर उठाई, पी, जहरीली खीर थी। सारे ही ब्राह्मण जो बैठे थे वो सब के सब राधे पधार गए, मतलब मारे गए। अब भाई बदनामी किसकी होगी? राजा की, उसने भोजन पे बुलाया था। पर बताएं इसमें गलती किसकी है? इतने ब्राह्मण मारे गए, किसने गलती की? किसको पाप लगना चाहिए इसका? ये विचारणीय विषय है। क्या उस चील को पाप लगेगा जिसके पंजे से खीर में सर्प गिर गया?
चील को क्यों लगेगा भाई, वो तोड़ रहा है, उसके क्या पता है कि नीचे कढ़ाई है क्या है, वो बात खत्म। क्या उस मरे हुए सर्प को पाप लगेगा? इतने ब्राह्मण मारे नहीं, वो तो पहले से मरा पड़ा। फिर क्या उन हलवाइयों को जिन्होंने खीर बनाई उन्हें पाप लगेगा, जिन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है? उन्हें भी पाप नहीं है। राजा को पाप लगेगा? भाई वो तो पुण्योपार्जन के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, उसे भी पाप नहीं है। अब इतने ब्राह्मण मारे गए तो आखिरकार ये पाप कहां लगेगा, किसको लगेगा? अब आपको बताएं ये पाप किसको लगेगा? कुछ समय बाद कुछ लोग आए उस राज्य में कि राजा के महलों तक जाना है। एक माताजी से पूछा कि हमें रास्ता बता दो, किधर होके जाएं। पता है वो माताजी क्या बोली? उस हत्यारे राजा के यहाँ, जिसके यहाँ इतने ब्राह्मण मर गए भोजन करके, जाने उसने क्या मिला दिया, क्या खिला दिया पंडितों को, सब मर गए, उसके यहाँ जा रहे हो? ये पाप इन माता जी को लगेगा, क्योंकि बिना जानकारी के ये बोल रही हैं, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। राजा तो निरपराध है, फिर भी आप निंदा कर रहे हैं। निंदा के विषय में आपको बताएं, यदि वो व्यक्ति दोषी है, वैसे संत पुरुष तो उसकी भी निंदा नहीं करते, पर हम समाज में रहते हैं, बुरे को बुरा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। निंदो यत्र निंद्यते, ऐसा विदुर नीति कहती है। जो निंदा के योग्य है उसकी निंदा करनी चाहिए, पर हो वो निंदा के योग्य। ऐसा नहीं कि उड़ी उड़ी बात आई और आप भी निंदा करने लगे। संत पुरुष तो ऐसे लोगों की भी निंदा नहीं करते, वो ऐसे समय पे मौन साध लेते हैं कि भैया इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा संतों का स्वभाव होता है, सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है। पर साधारण में यदि आप कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। निंदो यत्र निंदते, ऐसा भी है। तो वो पाप उन माता जी को लगेगा, इसलिए कहते हैं किसी की निंदा मत करो। और हाँ, आपकी यदि कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात समझो, इसलिए कि वो हमारे पापों को काट रहा है, हमारे पापों को कम कर रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक तो ही प्रणाम है दिन में 100 बार, और जहां जहां भूलूं पेतरा तहां तहां करे होशियार। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो होनन दियो नियारा। जो हमारी निंदा करने वाला है उसे तो पास में ही रखो, क्योंकि वो हमारे पापों को धोने वाला है, वो हमारे पापों को कम करने वाला है, वो हमारे लिए बढ़िया है। हमारी प्रशंसा हो रही है तो हमारे पुण्य कम होते हैं, और हमारी निंदा हो रही है तो हमारे पाप कम होते हैं। इसमें थोड़ा भी इधर विधर नहीं है। तो जो निंदा करे ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। करो निंदा, जितना बन जाए उतना निंदा करो, बुराई करो, बढ़िया बात है। हाँ, पर संतों का स्वभाव, वो तो अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, देहाभिमानी कुछ भी नहीं होते। वो अपने आप को जाने क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ये देहाभिमानियों की बात है।
श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी की कुटिया पर जाके उन्हें प्रणाम करते हैं और मैत्री ने उठा के हृदय से लगा लिया, आओ विदुर आओ, आपका स्वागत है, आओ, सम्मान है आपका, और कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब आए हो, बताओ क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाएं हम तुमको, हमें भगवान का आदेश है विदुर में तो उन्हें हमारी कथा सुनाना, आत्मज्ञान का उपदेश करना, क्या सुनना चाहते हो बोलो। विदुर जी ने कहा हमें भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र सुनाइए, जिनमें मन लग जाए, आनंद आवे, वो चरित्र और आत्मज्ञान का उपदेश भी आप हमारे प्रति करें, ये निवेदन आपसे है, आत्मज्ञान का उपदेश भी करें, बड़ी अच्छी बात। और अब यहां से कथा प्रारंभ है, क्योंकि ये मैत्रेय विदुर के प्रति अब कथा प्रारंभ करेंगे, तो थोड़ा सा कीर्तन हमारे साथ आप बोलिएगा। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, ताली बजाते हुए श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, जय जय श्री राम।
यूं कहते हैं कीर्तन आदि में ताली बजाने से कई रोग खत्म हो जाते हैं। घर में डेली कीर्तन करो 10-20 मिनट ताली बजा बजा के, कई बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, ऐसा बताया जाता है। आजकल था तो ये पहले भी, पर लोगों को जानकारियां नहीं थी, कम जानकारी थी। और अपने वृंदावन में प्रेमानंद बाबा तो कहते हैं जरूर राधा राधा कीर्तन करो घर में 10-20 मिनट, सब आनंद हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मन वैसे न लगे जप करने में तो कीर्तन करने में तो लगना ही लगना है। और जोर जोर से कीर्तन करो, ढोलक है ढोलक, मजीरा है तो मजीरा, ताली है तो ताली, सब बजा बजा के अपने अपने घर में सब कीर्तन करो, ऐसा उनका कहना है। और ये ठीक भी है, बढ़िया बात है। जो बीमारियां घर में होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं, नकारात्मकता सब समाप्त हो जाती है। घर में ठाकुर जी अपने होते ही हैं, वो लड्डू गोपाल हों, चित्र हों या जो भी हों, सब लोग बैठ जाओ और घर में आधे घंटा 1 घंटा 10 मिनट जो भी समय है, ये नहीं कि महाराज 1 घंटा कौन कीर्तन करेगा। तो जितना समय अपने पास है उतना ही जो भगवान का नाम हो, राधे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो आ जाए वो आप कीर्तन करें घर में। कीर्तन कलऊ के सब कीर्तनाथ, भागवत जी के महात्म्य है, कलयुग में केवल कीर्तन, कलऊ केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान का कीर्तन। क्योंकि माला लेके बैठोगे भजन करोगे तो मन है भैया, कहो तो चल दे, जीव तो जप रही है, उंगली भी चल रही है, पर मन की नहीं पता जाने कहाँ चला जाए, कहाँ भ्रमण कर जाए। पर जोर जोर से जब ताली बजेगी, ढोलक बजेगी, मजीरा बजेगा, तो मन को जगह ही नहीं मिलेगी कहीं जाने की, बेचारा वहीं घूमता रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। कीर्तन में भगवान विराजते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। जहाँ कीर्तन हो, वो आपके घर में हो, बाहर हो, मंदिर में हो, जहाँ भी हो तहाँ। और जब भगवान विराजेंगे तो बताओ कोई भी आधी व्याधि कैसे घर में रह जाएगी, नहीं रहेगी। जैसे अपने शाम की, सुबह तो समय ही कम होता है सबके पास, शाम के समय पे जैसे ही आरती हुई तुरंत बैठ जाओ थोड़ी देर, जितने भी घर में 3 लोग 4 लोग 10 लोग हैं, बैठ जाओ और बस करो कीर्तन बढ़िया से, कलऊ के सब कीर्तन। तो यहाँ अब सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया है मैत्रेय जी महाराज ने विदुर के सामने भागवत जी में। और सृष्टि का वर्णन बड़े विस्तार से है, पर संतों का आदेश है सृष्टि के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं, सृष्टिकर्ता के विषय में ज्यादा चर्चा की जाए। जिसने इतनी प्यारी बढ़िया सृष्टि को रचाया है, वो इसको रचने वाला कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा। हाँ, एक भजन किन्हीं ने गाया है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, है? बड़ा सुंदर भजन है, 2 कड़ी हम गाएंगे। हाँ सुनिए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना। हाँ जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हरी बात में समाकर, हर डाल हर पत्ते में
चाहे सृष्टि मुझ प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझ प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझ प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझ प्रभु में वही सृष्टि चला रहे हैं। 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 नारायण भगवान की। कथा के मध्य कुछ दानदाताओं की सूची है, आप सभी श्रवण करें। 251 रुपए शुभ कुमार शुक्ला जी सैनी, 101 रुपए विंदादीन कुशवाहा भीतरगांव, 201 रुपए। सृष्टि का वर्णन हुआ है और सबसे पहले वैसे तो भगवान की कभी कोई इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि भगवान को अमना कहा गया है। अमना का मतलब होता है बिना मन वाला। भगवान के मन ही नहीं है, और जब मन ही नहीं है तो इच्छा होगी तो कहाँ होगी। इसलिए भगवान इच्छा रहते हैं और जीव इच्छा सहित है। इच्छाएं जीव की होती हैं, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती। पर माया से प्रेरित होकर के भगवान की एक ही इच्छा भई कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक बनूं। और फिर इस सृष्टि का विस्तार हुआ है, एक से अनेक। पुरुष से प्रकृति, महतत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इन सबकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते हैं, 4 मुख हो गए। ब्रह्मा अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। ये विचार श्री ब्रह्मा जी अपने आप से करते हैं। तो ये विचार हम सबको अपने आप से करना ही चाहिए। कथा तो कथा है, पर किस कथा से हमें क्या ज्ञान मिल रहा है, मुख्य बात यह रहती है। ब्रह्मा कहते हैं मैं कौन हूं, ये बात हमें भी अपने आप से पूछनी है कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे यहां किस कार्य हेतु भेजा गया है, मुझे ये शरीर क्यों मिला है, मानव शरीर, जिसके बारे में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगामा। बड़े भाग्य से मिलता है। तो बड़े भाग्य से क्यों मिलता है भाई, किस लिए मिलता है, क्या करने को मिलता है? ईश्वर प्राप्ति के लिए मिलता है केवल। बाकी तो कर्तव्य कर्म होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। कर्तव्य कर्म मानव जीवन में हम सभी जानते हैं इस बात को, और पक्के रूप में जानते हैं। अनित्यानि शरीराणि, हमारा जो शरीर है अनित्य है, एक न एक दिन जाना ही जाना है, मरना ही मरना है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, जो वैभव है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है,
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत। शरीर अनित्य है, निश्चित ही बहुत जल्दी जाना ही जाना है, निश्चित है जाना। विभवो नैव शाश्वत, जो वैभव है ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी समाप्त होना है। अब ऐसी स्थिति में कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या उचित है? उचित यही है भगवान के नाम का जप। जितना बन जाए उतना, यही सर्वश्रेष्ठ है। हम सब लोग जानते हैं, विधिवत जानते हैं, पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि पूछो मत। हम लोग कुछ ध्यान नहीं रखते, हम सब भूल जाते हैं। और इस माया का पर्दा हम लोगों के ऊपर नहीं, बड़े बड़े माया के चक्कर में फंस गए। चिंता श्यापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। ऐसा कौन है जिसे चिंता न व्यापी हो, और ऐसा कौन है जिसे माया ने न सताया हो? वो नारद हो, ब्रह्मा हो, चाहे जो हो, सबके ऊपर माया का प्रभाव रहता है, माया का पर्दा रहता है। फिर हम तो साधारण लोग हैं, साधारण जीव हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो कानों में आवाज आई, तपा तपा तपा, तपस्या करो तो जान जाओगे तुम कौन हो। पहले ऋषि मुनि बरसों बरसों बैठे रहते, तपस्या करते रहते, भगवान का ध्यान करते करते, भजन करते करते सारा ज्ञान उनको हो जाता था, सब जान जाते थे केवल भजन के प्रभाव से। और जो अनुभव करते वह लिख देते। ऐसा भजन का प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी बताते हैं कि डाकू थे, ऐसी कथा है, रत्नाकर नामक डाकू। ये मरा, वो मरा, वो मरा, ये मरा, बस यही काम। संतों से भेंट हो गई, कहीं नारद जी का वर्णन है, कहीं सप्त ऋषियों का वर्णन है। इन्हें भी लूटपाट करने लगे, तो संतों ने कहा भाई सुनो, तुम ये लूटपाट करते हो, हत्या करते हो, लूटपाट करते हो, ये सब करते हो, इसका पाप तुम ही भोगोगे या तुम्हारे घर वाले भी? कि सभी भोगेंगे, जो खाएंगे सो भोगेंगे? थोड़ा पूछ लो, हम यही हैं, बात कर लो थोड़ी सी। कि तुम भाग जाओगे? भागेंगे नहीं, हम यही हैं।
घर गए, पूछा पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से कि मैं ये जो हत्या कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, ये सब मुझे भोगना पड़ेगा या आप भी भोगेंगे? तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो खाने पीने को लाओ, चाहे जहां से लाओ, चाहे जैसे लाओ। अब कहां से आप कैसे करके ला रहे हो, ये जानकारी आपकी है। जो करोगे तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? जो करोगे तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? ये लौट के आए, बोले भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, तो काहे को पाप कर रहा है? खाएंगे सब, भोगेगा तू अकेला। तो बताओ क्या करूं? कि भगवान के नाम का जप करो। कि कोई नाम में कैसे ले पाऊंगा? कि क्या करता है तू? कि मैं तो ये करता हूं कि ये मरा कि वो मरा। तो ऋषियों ने कहा इस मरा का उल्टा कर दे। मरा का उल्टा क्या होगा? कि राम हो जाएगा। मरा का उल्टा राम हो जाएगा। और राम 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 जप कर और इसी में कल्याण हो जाएगा। तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। बहुत लोग मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने मरा 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 कहा। मरा मरा नहीं, मरा मरा का उल्टा कहा, राम राम कहा। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ऐसी शक्ति भगवान के नाम में है। तो ब्रह्मा जी ने सुना तप 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 और तपस्या की 100 वर्ष तक। नारायण भगवान ने दर्शन दिया और आदेश किया कि आप सृष्टि रचना करें। और ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं। सनकं च सनंदनं च सनातनमथात्महु सनत कुमारं च मुनि निष्क्रियो यानूर्ध्वरेतसः मरीचिरत्रि रंगरसौ पुलस्त्या पुलाकृतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारदः। इन ऋषियों को रचा, एक सुंदरी कन्या को रचा। उस पर कथा आती है, ब्रह्मा आसक्त हो गए, बेटी पर आसक्त हो गए, ऐसी कथा है। तो ये एक शाप लगा था ब्रह्मा जी को पूर्व काल में, गरुड़ जी ने शाप दिया था, जिसके कारण ब्रह्मा जी पुत्री पर आसक्त हुए, ऐसी कथा है। तदोपरांत मनु शत्रुपा को रचा और आदेश किया कि आप जाइए सृष्टि रचना करें। स्वयं भुव और मनु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि, मानव सृष्टि मनु से हुई है सज्जन। हम सब लोग मनु की संतान हैं। मनुष्य मनु की संतान। और आज के समय में सुनने को मिलता है मनुवादी। अरे मनुवादी तो सबई है भैया, ऐसा कौन है जो मनु का नहीं है? सबई मनु के हैं, सभी मनुवादी हैं। तुम कौन से वादी हो, ये हमें बताए दो। सब मनुवादी हैं, सब मनु की संतान है। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, रामायण में स्पष्ट लिखा है। ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। नर सृष्टि मनु से हुई है, सभी मनुवादी है। मनुष्य है तो वो मनुवादी ही है। भाई जिनकी आप संतान हैं, क्या उनके विधान को नहीं मानेंगे? उन्होंने जो संविधान मनुस्मृति लिखी उसे नहीं मानेंगे? और मनुस्मृति में कुछ भी गलत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा लिखा है। उसी अपराध की सजा ब्राह्मण के लिए ज्यादा है और शूद्र के लिए कम है। ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है कि आप ब्राह्मण हो, आप श्रेष्ठ हो। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? छोटा बालक गलती करे तो क्षमा कर दिया जाता है या थोड़ा बहुत दंड दे देते हैं, पर बड़ा व्यक्ति गलती करे वो ज्यादा दंड का अधिकारी होता है।
ऐसा मनुस्मृति में वर्णन है। तो कहां गलत है, सब ठीक तो है। इन्होंने कहा महाराज सृष्टि रचना कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। सुना है पृथ्वी को कोई हिरणाक्ष नाम का राक्षस ले गया। अब तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्या करें कैसे करें, हमें तो जानकारी नहीं है। नारायण का ही ध्यान करते हैं। भगवान नारायण का ध्यान किया और उनकी नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठा परिमाण का अंगूठे की बराबर 12 भगवान निकले और बाहर आकर के पर्वताकार हो गए। समुद्र में कूदे, हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेके आए, पृथ्वी की स्थापना की। बोलो 12 भगवान की। जोड़ते और जोड़ते बोला। आगे आगे तो बच्चों ने बोली है, बाकी सब लोग नहीं बोले हो। जय इतनी जोर से बोलो कि हाँ, जैसे कल बताया था। बोलो 12 भगवान की। ऐसे चाहे जितने बैठे हो, यहां आवाज जाएगी कि भैया बहुत बैठे। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। यहां प्रश्न किया विदुर जी ने, महाराज जी आपने ये जो कथा है बड़े संक्षेप में कह दी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये हिरणाक्ष कौन था, किसका बेटा था, कैसे पृथ्वी ले गया, कैसे राक्षस बना। ये सब पूरा ठीक ठाक बताइए। विदुर तुम तो कथा को नई बना रहे हो, कथा को नवीनता प्रदान कर रहे हो। अब हम तुम्हें ये पूरी कथा बड़े अच्छे से विस्तार से सुनाएंगे, ध्यान दे करके सुनो। हिरणाक्ष कौन था, किसका पुत्र था, क्यों राक्षस बना और किस प्रकार ये पृथ्वी को ले गया और भगवान कैसे लाए, कैसे स्थापना की। एक भजन भैया से सुन लेते इतने बीच में और फिर आपको ये कथा आगे समझाते हैं जी।